हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो बात करते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस जो कि एक नई महामारी बन चुकी है, इसे लेके काफ़ी सारे लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या है आखिर ये ब्लैक फंगस। क्या ब्लैक फंगस सिर्फ डायबिटीज़ वाले लोगों को हो रही है और ये ब्लैक फंगस अटैक कैसे कर रही है। ब्लैक फंगस के फैलने के कारण क्या क्या हैं, क्या है म्यूकोरमाइकोसिस, इस ब्लैक फंगस का कोरोना से क्या रिलेशन है और इससे हमें क्या क्या खतरा हो सकता है। आज हम इन सभी बातों को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस पूरे वर्ल्ड में तेज़ी से फैल रहा है और ये एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसमें म्यूकोरमाइकोटिस नाम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो ये फंगस शरीर में तेज़ी से फैल जाती है। ये म्यूकोरमाइकोटिस एक्चुअली हमारे एनवायरनमेंट में शुरू से ही था, लेकिन इस बार बात अलग इसीलिए है क्योंकि जो कोरोना से ट्रीटमेंट होने के बाद में जो कोरोना के पेशेंट्स थे उनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और उनका इम्यून सिस्टम एक अलग ही स्टेट में पहुंच जाता है और इसी स्टेट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमला कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड से रिकवर हो रहे सारे पेशेंट्स को ब्लैक फंगस हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। देखते हैं कि क्यों ये ब्लैक फंगस हो रहा है और किसे किसे ये ब्लैक फंगस हो रहा है। एक्चुअली कोविड की रिकवरी में बड़े स्तर पर स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टेरॉइड लेने के लिए कहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें स्टेरॉइड दिया भी जा रहा है। नो डाउट कि हमें स्टेरॉइड लेना चाहिए क्योंकि वो कोरोना से बूस्टर का काम करता है एक कोरोना पेशेंट के लिए, तो ये हमारे लिए इस लहजे से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। पर स्टेरॉइड जो है वो कोरोना पेशेंट में बूस्टर का काम तो करता ही है, साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को एक बड़े लेवल पर कम कर देता है। इसके कारण कई पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ है उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और शुगर लेवल हाई हो जाता है। शुगर लेवल हाई होने के बाद जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कोरोना पहले हो चुका है उनमें ये ज़्यादातर बीमारी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं ब्लैक फंगस के आखिर क्या क्या असर हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। इसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से हैं कि नाक का बंद हो जाना, नाक के अंदर से काले रंग का पानी या फिर काले रंग का खून आना, जबड़े में दर्द होना, आधा या पूरा चेहरा सुन्न पड़ जाना, आधे या फिर पूरे चेहरे पर सूजन दिखाई देने लगती है, दांतों में दर्द हो सकता है और दांत दर्द के कारण टूट के गिर भी जाते हैं। हमारी पूरी बॉडी में बुखार हो जाता है और त्वचा में छोटे छोटे दानों का निकलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आंखों से कम दिखाई देने लगता है, छाती में दर्द महसूस होता है और सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। ये सारे थे ब्लैक फंगस के लक्षण। अब बात करते हैं कि ये ब्लैक फंगस फैलता कैसे है। तो म्यूकोरमाइकोटिस नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नाक से हमारे बॉडी में अंदर लंग्स तक जाता है और लंग्स तक पहुंचने के बाद में ये पूरे शरीर में तेज़ी से बढ़ने लगता है। फिर तेज़ी के साथ ये हमारे सभी अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आँखों पर दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आँखों पर ब्लैक फंगस का असर पड़ा और उनकी ऑपरेशन के द्वारा पूरी आइज़ को ही निकाल दिया गया है। तो कोरोना से रिकवर होने के बाद में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और ब्लैक फंगस से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले तो घर पर रहिए, बाहर जाना जब तक ज़रूरी ना हो उसे अवॉइड कीजिए। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं ख़ास तौर पर उन्हें अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखना है
क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स के ऊपर इसका असर खासा देखने को मिल रहा है। तीसरा, स्टेरॉइड लेने की सलाह जो डॉक्टर के द्वारा दी जा रही है, नो डाउट आप उसको लेते रहिए, लेकिन स्टेरॉइड लेते के साथ साथ अपने इम्यूनिटी सिस्टम की ओर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि स्टेरॉइड से इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा लो चला जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और ये वायरस उसी टाइम पर अटैक कर देता है। इन बातों को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। कई पेशेंट्स को डॉक्टर की तरफ से ऑक्सीजन थेरेपी लेने के लिए कहा जाता है, तो ऑक्सीजन थेरेपी आप लीजिए, पर उसे लेते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखिए कि जैसे कि जो पानी आप ले रहे हैं, पानी का यूज़ जो आप कर रहे हैं, उसको आप बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा लेके बैठिए। जो आप तौलिया या फिर जो आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से लेके बैठिए। जिस बर्तन में पानी ले रहे हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरा होना चाहिए। इन बातों का आपको खासा ध्यान रखना है। और एक और चीज़ कि कई लोग एंटीबायोटिक या फिर एंटी फंगल खुद से ही खा रहे हैं। कई लोगों को ब्लैक फंगस की जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो वो खुद से ही एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। तो गाइज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम देखने को मिलता है तो अपनी तरफ से एंटीबायोटिक या फिर एंटी फंगल को मत लीजिएगा। पहले पूरी तरह से डॉक्टर की सलाह लीजिए और फिर उसके बाद इन मेडिसिन का यूज़ कीजिए। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए। लेकिन अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए और फिर उनकी सलाह से आप उन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।